हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, हमने इसके पीछे के वीडियो में इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्यूशन कराया है और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को बनाया है। लेकिन पता नहीं बच्चे के दिमाग में ऐसा क्या जाती है, कहते हैं कि सर थोड़ा सा बाटा वाला बता दीजिए। अरे भाई, बाटा में है क्या? कुछ नहीं है। आप लोगों के ना मानसिक खराब है, ठीक ना, दिमाग खराब रहता है आप लोगों को। मैंने इसके पीछे के वीडियो में बताया था कि बस केवल अंक चेंज हो जाएंगे, प्रोसेस कभी चेंज नहीं होगा। चलिए देखिए, मैं उसी क्वेश्चन को मैं फिर से समझा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम जिस तरह से के पीछे वाले वीडियो में हमने बनाया है, इस वीडियो में भी उसी तरह से बनाएंगे। कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मान लेंगे? मान लेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। आपको क्या करना है? सिंपली इसको क्या करना है, मान लेना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। समझ रहे हैं ना? परिमेय संख्या मान लीजिए। क्यों मानेंगे परिमेय संख्या? क्योंकि हमको इसको सिद्ध करना है अपरिमेय। समझ रहे हैं ना? तो हम इसको उल्टा मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या हो जाएगा तो ये कहेगा कि हमको P/Q के बराबर में हमको क्या करो, बैठाओ। ठीक ना, जब हम इसको परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या का तो व्यवहार करेगा ना, उसके बराबर में बैठेगा ना। यहां पर Q ≠ 0 होना चाहिए। Q ≠ 0 होना चाहिए, यानी कि Q अगर 0 हो जाता है तो ये Q 0 होगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। समझ रहे ना? यानी कि हम इसको कभी परिभाषित कर ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए Q ≠ 0। तो हमने क्या किया कि P/Q के बराबर में 1/√3 को बैठा दिया। बैठाने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग दोनों तरफ वर्ग करेंगे। कैसे करेंगे वर्ग? P/Q का स्क्वायर इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर। वर्ग करने आता है ना, कर लीजिए। P का स्क्वायर करेंगे तो P का स्क्वायर, Q का स्क्वायर करेंगे तो Q का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 होगा। ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर हम सिर्फ दिखाए हैं यहाँ पर हो गया P का स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या करते हैं, इधर गुना में भेज देते हैं। जब इसको हम गुना में भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 और गुना में हो जाएगा आपका Q का स्क्वायर। हो जाएगा ना। अब हम Q के स्क्वायर को 1 में थोड़ा सा गुना कर देते हैं, तब P का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा Q का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब ये स्क्वायर इस पर रूट बन के चढ़ जाएगा, तब P इक्वल टू हो जाएगा √Q का स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये रूट जो है ना आपका Q के स्क्वायर के ऊपर भी है और 2 के भी ऊपर है। ठीक है, तो जिसके ऊपर स्क्वायर होता है रूट बाहर आ जाता है और जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं होता है वो रूट के अंदर फंसा रहता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हम बताने वाले हैं, ठीक ना, कि ये जो है ये बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये बाहर आ जाएगा, यानी कि Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q, और बट्टा नीचे हो जाएगा का √2। क्या हो गया? √2। ऊपर हो गया Q, नीचे हो गया √2। हमने इसके पीछे के वीडियो में आपको क्या बताया था? हमने ये बताया था कि दो संख्याओं का, यानी कि एक संख्या परिमेय और एक संख्या अपरिमेय, अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है अपरिमेय होता है, भागफल भी अपरिमेय से होता है, योगफल भी अपरिमेय होता है और अंतर भी अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या है कि Q एक परिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, और दोनों क्या चीज में बैठे हुए हैं? भाग में बैठे हैं। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का भागफल क्या होता है? अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो इसी चीज को हम यहाँ पर लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। लिखेंगे कि Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और उसके बाद √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि एक
परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का भागफल, क्या भागफल क्या होता है? अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। समझ रहे हैं ना? यानी कि हम जानते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का भागफल क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो इसलिए लिखेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हैं ना? यानी कि हमारा 1/2 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमारी मान्यता क्या हो गई? गलत हो गई। क्या हो गई? गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पर आया जब इसको हम परिमेय माने थे तो कुछ हम इसका वर्ग किए, कुछ इसमें काम किए, तो उसके बाद हमारा क्या आ गया यहाँ पर? ठीक ना? ये एक आ गया परिमेय और एक आ गया अपरिमेय। और परिमेय जो है आपका, ये दोनों संख्या आपको भाग के रूप में बैठे हैं, और एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का भागफल क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो इसीलिए लिखे यहाँ पर 1/√2 एक परिमेय संख्या ना होकर के अपरिमेय संख्या है। तो हमारी मान्यता क्या हो गई? गलत हो गई। तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत हुई। क्या हुई? गलत हुई। ठीक ना? इसी तरह से तो बनाना था आपको, बस बहुत सिंपल है। क्या है इसमें? कुछ नहीं है। ठीक ना? चलिए ठीक है, तो चलिए इसके आगे एक और क्वेश्चन को समझते हैं। कौन से क्वेश्चन? कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी थोड़ा सा इस वीडियो में देख लेते हैं कि उसको कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी है। इसको भी सेम इसी तरह से बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से, चेंज नहीं करेंगे। जैसा काम मांगेगा वैसा हम करेंगे। देखिए कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे कि मान लेंगे। कैसे? माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए ना परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या के बराबर बैठेगा। परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं। तब P/Q 3 + 2√5 हो गया, जहां Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक ना? इसका भी वर्क करेंगे, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में वर्क किए, इसको भी वर्क करेंगे। चलिए करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्क करेंगे। कैसे? P/Q का वर्ग और 3 + 2√5 का वर्ग करेंगे। ठीक है, कर दिए वर्ग। अब देखिए, तो P का स्क्वायर क्या होता है? P²। Q का स्क्वायर क्या होता है? Q²। यहां पर देखिए, यहां पर ये क्या मांग रहा है? ध्यान से देखिए ना, क्या मांग रहा है? ये मांग रहा है A + B द होल स्क्वायर। A + B द होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? A² + 2AB + B²। इन्हीं चीजों पर कह रहा है कि भाई हमको खोल दीजिए। ठीक ना? यानी कि ये जो है ना A + B द होल स्क्वायर के जो नियम है उनको खोल देंगे। खोल दें? चलिए खोलते हैं इसको। ठीक ना? तो क्या होता है फॉर्मूला में? A² + 2A का मान यहाँ पर 3 होगा, B का मान हो जाएगा 2√5, 2AB + B², 2√5 का स्क्वायर। ठीक है, ये A का मान, ये दोनों B का मान। ठीक ना? A + B द होल स्क्वायर को हम इसको क्या कर दिए? तोड़ दिए। तोड़ने के बाद ये इसको थोड़ा सा कुछ काम कर लेते हैं इसमें। Q का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा P का स्क्वायर अब बट्टा Q का स्क्वायर इक्वल टू 3 का कितना हो जाएगा? 9 + 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12√5 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, इसका वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। ठीक ना? P के स्क्वायर बट्टा Q के स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करते हैं? Q को अब इधर गुना में भेज देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा P के स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा Q का स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा? 5 चौका 20, 5 चौका 20 गो और 9 गो, 20 गो और 9 गो कितना हो जाएगा आपका? 29 गो। कितना हो गया आपका? 29 और प्लस 12√5। ठीक ना? अब ये जो P का जो स्क्वायर है उस पर चढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा P = अंडर रूट क्या हो जाएगा? Q का स्क्वायर इंटू यानी कि 29 और प्लस 12 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हो गया ना? यहाँ पर देखिए Q बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
Q बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा Q अंडर रूट में ही आपका रहेगा, ठीक ना, अंडर रूट में ही रहेगा आपका क्या 29 प्लस 12 रूट क्या 12 रूट 5, 29 प्लस 12 रूट 5। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है आपका अपरिमेय संख्या चल रहा है, ठीक है, और ये आपका परिमेय संख्या चल रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, यही ना लिखेंगे कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक ना। तो जिस तरह से हमने इसके पीछे के क्वेश्चन में लिखे हैं उसी तरह से हम इसको भी लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे कि Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, और इसको लिख लेंगे कि अंडर रूट 29 प्लस 12 रूट 5 अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आप लिख लेंगे। हिंदी को आप सेम लिखिएगा, ठीक ना, और लास्ट में ये लिख लीजिएगा कि हमारी मान्यता गलत हो गई, ठीक ना। तो इसी तरह से इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन को इसी तरह से बनाए जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ लिए होंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहते हैं, फिर से हम मिलेंगे आप लोगों के एक नए एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में।